गरीब मेहंदी वाली की जादू। मोहिनी और मोहन दोनों ही भाई बहन थे। मोहन बड़ा भाई था और मोहिनी छोटी, और दोनों के पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। उनके एक बूढ़ी और बीमार माँ थी। उनकी माँ बहुत ही मुश्किल से लोगों के घरों में काम करके उन दोनों भाई बहन का गुजारा करती थी। मोहन को पढ़ाने के लिए एक बड़े से कॉलेज में भर्ती करके शहर भेज देती है। उसके बाद से मोहिनी अपनी बूढ़ी माँ के साथ उस गांव की छोटे से घर में रहती है और उसकी माँ की मदद करती है। मोहिनी को बचपन से ही मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। वो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन करके मेहंदी लगा सकती थी। उसे जब भी मौका मिलता था तो वो अच्छे से मेहंदी लगाता था और अपनी माँ को दिखाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे मोहिनी और मोहन की माँ और भी ज्यादा बीमार पड़ने लगती है, लेकिन फिर भी उनकी माँ काम करना नहीं छोड़ती है। अचानक एक दिन मोहिनी की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। उस दिन मोहिनी बोलती है, माँ बहुत हो गया, अब तो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी हो। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे भाई मोहन को गांव बुला लीजिए। वो तो पढ़ाई खत्म कर चुके हैं। वो गांव पर आकर कोई काम करेंगे और आपका देखभाल करेंगे। और अगर वो गांव वापस नहीं आते हैं तो मैं ही खुद आपके जगह पर लोगों के घरों में काम करना शुरू करती हूँ। आपकी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती है। आप और मेहनत मत कीजिए। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे आपकी मदद करना है। नहीं बेटा, तुझे कोई जरूरत नहीं मेरे जगह पर काम करने के लिए। और तेरा भाई भी बहुत जल्दी कॉलेज खत्म करके आ जाएगा। एक बार वो घर आ जाए तो हमारी जिंदगी में खुशियाँ की खुशियाँ होगी। वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। वो दोनों माँ बेटी इसी आशा में थे कि कब उनका बेटा मोहन घर आएगा और उनका दुख कम होगा। लेकिन मोहन जब घर आता है तो वो अकेले घर नहीं आता है। उसके साथ शहर से शादी करके एक बहू भी लाता है। उस बहू का नाम होता है पिंकी। पिंकी शहर की लड़की थी, इसीलिए उसे गाँव के तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं थे। पिंकी घर आकर ही मोहन से बोलती है, देखो मैं तुमसे शादी किया है, लेकिन मुझे तुम्हारी बूढ़ी माँ की कोई मदद नहीं करनी है और न ही उनकी कोई हुक्म मानूंगी मैं। और ये जो तुम्हारी बहन है, मैं इसके साथ एक घर में नहीं रह सकती। इन दोनों को किसी छोटे से घर बनाकर दे दो, वो दोनों वही रहेंगे, नहीं तो मैं शहर चली जाऊंगी। मोहन अपनी पत्नी की हर बात मानता था। पिंकी जैसा बोलता है वो वैसा ही करता है। ये सारी बातें सुनकर मोहिनी और उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है। उन दोनों ने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। मोहन फिर बोलता है, सुना माँ आपने, आपकी बहू आप दोनों के साथ नहीं रहना चाहती है। हमारे घर के बाहर जो छोटा सा घर है, आज से आप दोनों उस घर में रहेंगे। मोहिनी, तू अपनी भाभी की सारी काम करके देना। तेरी भाभी शहर की है, उसे काम करना नहीं आता है। और माँ, आप भी अपनी बहू को काम का हुक्म मत देना, वो नई शादी करके आई है। मोहिनी और उसकी बूढ़ी माँ दोनों ही छोटे से कमरे में रहने लगती है। दोनों को अपने भाई और भाभी की इस हरकत से बिल्कुल दुख होता है, लेकिन वो दोनों कोई शिकायत नहीं करते हैं। जब मोहन शहर चला जाता है तो उसकी पत्नी पिंकी और भी ज्यादा कठोर हो जाती है। वो मोहन की बूढ़ी माँ और उसकी बहन मोहिनी दोनों पर बहुत अत्याचार करती है। उन दोनों से घर का सारा काम करवाती है और बदले में सिर्फ एक वक्त का खाना देती है। ऐसे ही मोहिनी और उसकी माँ की जिंदगी अब और भी ज्यादा बुरी बन चुकी थी। वो दोनों अब और भी ज्यादा मेहनत करते थे और बहुत ही मुश्किल से अपना दिन गुजर रहे थे। एक दिन मोहिनी घर का काम कर रही थी, तभी उसके हाथ से एक कांच का ग्लास गिर के टूट जाता है। ये देखकर पिंकी बहुत गुस्सा करती है और उसके पास आती है और मोहिनी को एक थप्पड़ लगाती है। तुझे कोई काम ठीक से नहीं आता है? सिर्फ माँ बेटी बैठ के खाना खाते रहो और मेरे पति का सारा पैसा नष्ट करो।
मोहिनी रोने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ पे आती है और बोलती है, बहुत हो गया बहू, मैं तुम्हारा बहुत अत्याचार सहन कर लिया है, लेकिन अब और नहीं। मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर में एक और पल नहीं रहूंगी। अरे जाओ जाओ, कहाँ जाओगे देखूंगी, फिर लौट के यहाँ पर ही आना पड़ेगा। मेरे पति के अलावा तो कोई पैसा कमाने वाला ही नहीं है। मोहिनी और उसकी माँ दोनों अपने घर से बाहर चली जाती है और चलते चलते एक जंगल किनारे जाकर दोनों ही बैठ जाते हैं। मोहिनी की माँ को बहुत भूख लगती है, वो बहुत बीमार भी थी। मोहिनी अपनी माँ से पूछती है, अब तो हम दोनों बाहर आ चुके हैं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। आपको भाभी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सह लिया उस जालिम औरत का अत्याचार, अब और नहीं। मेरे सामने तुझे मरेगी और मैं कुछ नहीं करूँगी। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा, तू चिंता मत कर। मोहिनी और उसकी माँ वैसे ही उस जंगल किनारे बैठी थी। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। वो उन दोनों को इस हालत में बैठा हुआ देखकर पूछती है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ पर बैठे क्यों हो? हमें कोई भी काम दे दीजिए, हम दोनों का जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम दोनों ने सारा दिन से कुछ नहीं खाया है। उस औरत को उन दोनों की बातें सुनकर दया होती है। अच्छा, मैं तुम दोनों को अपने घर लेकर जा सकती हूँ, लेकिन क्या तुम दोनों को कोई काम आता है? तुम्हारी बुरी माँ तो कोई काम नहीं कर सकती, क्या तुम्हें कोई काम आता है? आप मुझे जो भी काम देंगे मैं वो सारी काम कर सकती हूँ, और मुझे बहुत अच्छी तरह से मेहंदी देना भी आता है। अच्छा, तो तुम मेहंदी दे सकती हो। मेरे घर में एक फंक्शन है, उसमें जो मेहंदी वाली आने वाली थी उसने अचानक मना कर दिया है। चलो मेरे साथ, अगर तुम अच्छे से मेहंदी दे सकोगे तो तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगी और तुम और तुम्हारी माँ को अपने घर में रहने दे दूंगी। उसके बाद मोहिनी और उसकी बूढ़ी माँ दोनों ही उस औरत के पीछे पीछे चली जाती है। मोहिनी बहुत ही खूबसूरती से उस फंक्शन में सभी औरतों को मेहंदी लगा के देती है। मोहिनी की मेहंदी देखकर सभी औरत बहुत खुश होती है। वो औरत मोहिनी को बोलती है, सुनो मोहिनी, तुम्हारी मेहंदी बहुत ही खूबसूरत हुई है, इसीलिए मैं अपने पार्लर में तुम्हें काम देना चाहती हूँ। वहाँ पर तुम आकर मेहंदी दोगे तो तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकोगे। ये सुन के मोहिनी बहुत खुश होती है। उसके बाद मोहिनी उस औरत के पार्लर में काम करना शुरू करती है और वो हर 3 लोगों को मेहंदी लगाती है। ऐसे ही करके मोहिनी बहुत अच्छा पैसा कमा लेती है और ऐसे ही वो अपनी माँ के साथ आराम से जिंदगी बिताने लगती है।